आज 10 सितंबर है और आज के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही एडिटोरियल है। आज का एडिटोरियल है एसआईआर के बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आधार कार्ड के बारे में। हम जानते हैं कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया करवा रहा है। एसआईआर के बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं और डिटेल में पढ़ने के लिए पुराने एडिटोरियल्स को देख सकते हैं। चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर करवा रहा है, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चाएं हो रही हैं, विवाद खड़े हो रहे हैं और मामला बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो बात शुरू होती है लोकतंत्र से। भारत में लोकतंत्र है, इसके लिए चुनाव भी होते हैं। चुनाव होते हैं इसके लिए इसमें चुनने वाले लोग भी हैं और इन चुनने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की जाती है। इस लिस्ट को वोटर लिस्ट कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को भारत में लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही वोटर लिस्ट तैयार करता है। वोटर लिस्ट को समय समय पर अपडेट करता है। कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकालता भी है और जरूरत पड़ने पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ता भी है। चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, बिना किसी गड़बड़ी के हो, इसके लिए जरूरी है एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना। इसके लिए चुनाव आयोग बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया करवा रहा है। होता क्या है कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम हमारे एड्रेस के साथ एक खास निर्वाचन क्षेत्र में जुड़ा हुआ होता है, वहीं पर हम जाकर वोट डाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग स्थायी तौर पर पलायन कर जाते हैं, कुछ लोग जीवित नहीं होते और ऐसे में वोटर लिस्ट को समय समय पर अपडेट करना जरूरी हो जाता है। लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए कई बार मांग भी कर चुकी है, वोटर लिस्ट को साफ सुथरी करने की मांग कर चुकी है। आपने सुना भी होगा कि किसी का नाम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, कोई मर गया फिर भी उसका वोट डल चुका है। किसी क्षेत्र में चुनाव से पहले बहुत सारे वोटर्स वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाते हैं या फिर हटा दिए जाते हैं। तो इस तरह की गड़बड़ियों को, इस तरह की कमियों को, इस तरह की खामियों को दूर करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है। बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसके अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक प्राइमरी लिस्ट जारी की है और इस ड्राफ्ट लिस्ट से लगभग 65 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। कहा गया है कि ये लोग या तो जीवित नहीं हैं या फिर स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत से जिंदा लोगों को भी मृत घोषित करके, मरा हुआ घोषित करके वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। ये लोग एक बार फिर से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट जारी की थी। इन 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट देकर ये लोग अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहा है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हालात नहीं बदले। ज़मीनी स्तर पर अधिकारियों के द्वारा आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आदेश दिया है कि आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए और अब इसके बाद चुनाव आयोग को मजबूरी में आधार कार्ड को स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि आधार कार्ड सिर्फ निवास का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसके लिए इसे मान्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने चुनाव आयोग के इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वीकार कर रहा है उसमें से भी 9 डॉक्यूमेंट्स नागरिकता के प्रमाण नहीं है, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र को छोड़कर। और देश की 90% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं पूरे देश में, लगभग 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है। ऐसे में आधार कार्ड के बिना बड़ी भारी संख्या में मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, अपने वोट के अधिकार से वंचित हो सकते हैं, और उसमें भी खासकर गरीब और वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग। द हिंदू ने भी एक एनालिसिस किया था और उसमें बताया था कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में ढेर सारी कमियां हैं, खामियां हैं। क्या क्या खामियां हैं? तो एक खामी तो यह बताई गई कि बड़ी संख्या में महिलाओं को वोटर लिस्ट से हटाया गया है, जबकि बिहार में महिलाओं की तुलना में पुरुष बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, जबकि महिलाएं घर पर पीछे छूट जाती हैं। ऐसे में भी महिलाओं को वोटर लिस्ट से बाहर करना एक गड़बड़ी है, जबकि पुरुष बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं।
कुछ क्षेत्रों में मृत्यु दर के आंकड़ों पर भरोसा नहीं होता और पलायन के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी निर्देश दे चुका था कि आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर यानी बीएलओ अधिकारी के स्तर पर आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी समस्या बनी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फिर से आदेश दिया है और इस आदेश को चुनाव आयोग को मानने के लिए मजबूर किया है। लोकतंत्र का आधार है लोग और लोगों की अभिव्यक्ति। भारत में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में आम लोग अपने वोट के अधिकार के माध्यम से लोकतंत्र में हिस्सेदारी करते हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र को महसूस करने का एक तरीका है। ऐसे में अगर वोट का अधिकार ही छिन जाता है तो इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। आज के लिए अपडेट सिर्फ इतना ही था। इस एडिटोरियल का पॉइंट भी सिर्फ इतना ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से आदेश दिया है कि आधार कार्ड को स्वीकार किया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह आदेश मानने के लिए मजबूर किया है। एडिटोरियल में इतना ही था। एडिटोरियल के बाद देखेंगे की पॉइंट्स। तो बात शुरू होती है एसआईआर से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को एसआईआर प्रक्रिया में बाकी दस्तावेजों की तरह ही स्वीकार किया जाए। इसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि आधार कार्ड निवास का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, इसके लिए इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र छोड़कर बाकी जो 9 डॉक्यूमेंट्स हैं वे डॉक्यूमेंट्स भी नागरिकता के प्रमाण नहीं हैं, इसलिए आधार कार्ड को भी इसमें स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत के 90% लोगों के पास आधार कार्ड है और पासपोर्ट सिर्फ 2% लोगों के पास ही है। वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों को बाहर किया गया है, जिनमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि बिहार में पुरुष बड़े पैमाने पर पलायन करते हैं। कई क्षेत्रों में मृत्यु दर असंभव सी लगती है और प्रवासी होने के आधार पर यानी कि स्थायी पलायन के आधार पर भी बड़ी संख्या में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी और ये फिर से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे और इसके लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया जाएगा। सुझाव दिया गया कि पूरी प्रक्रिया को इत्मीनान से, शांति से और सटीकता से किया जाना चाहिए। घर घर जाकर सत्यापन किया जाना चाहिए और जल्दबाजी में प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अभी एसआईआर की प्रक्रिया बड़ी जल्दबाजी में हुई और उसमें बड़ी गड़बड़ियां हुई। क्योंकि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का आधार है। इस टॉपिक से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय, जिसमें आधार कार्ड को मतदाता सूची सत्यापन हेतु मान्य दस्तावेजों में शामिल किया गया है, भारतीय लोकतंत्र में समावेशन और मताधिकार की सार्वभौमिकता को सुदृढ़ करता है। चर्चा कीजिए। इस सवाल के जवाब में हमें सबसे पहले एसआईआर प्रक्रिया के बारे में बताना है, उसमें जो खामियां आई हैं उनके बारे में बताना है और फिर मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से हमें बताना है कि कैसे मतदान का अधिकार हमारे लोकतंत्र का आधार है। उसके बाद हमें बताना है कि इस प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं गरीब वर्ग को, मजदूर वर्गों को और प्रवासियों को, और फिर इसमें जो सुधार किए जा सकते हैं उनके बारे में सुझाव देना है। इस एडिटोरियल को पढ़कर और पिछले एडिटोरियल्स को पढ़कर हम इस सवाल का जवाब आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बार बार आधार कार्ड के बारे में बात हो रही है, तो आधार कार्ड के बारे में हमें कुछ ज़रूरी बातें जान लेना चाहिए। आधार कार्ड के बारे में सबसे पहली बात तो यही है कि यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जो कि 12 अंकों का है, जिसे जारी किया जाता है UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के हर एक निवासी को एक यूनिक डिजिटल आईडी प्रदान करना। क्या प्रदान करना? एक यूनिक डिजिटल आईडी जो कि है 12 अंकों की। वैसे तो आधार कार्ड 2009 में आया था, लेकिन इसे कानूनी आधार मिला 2016 के आधार अधिनियम से। UIDAI की बात करें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। आधार कार्ड में 3 तरह की जानकारियां होती हैं। कौन कौन सी 3 तरह की जानकारियां? बायोमेट्रिक डेटा, डेमोग्राफिक डेटा और यूनिक आईडी। बायोमेट्रिक डेटा में होते हैं फिंगरप्रिंट्स, आइरिस स्कैन और फोटो,
और बायोमेट्रिक डेटा में होता है नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग पहचान और पता। और यूनिवर्सल आईडी में होता है 12 अंकों की एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर। आधार कार्ड का उद्देश्य है एक व्यक्ति को एक डिजिटल आईडी प्रदान करना। इससे क्या होगा, तो जब एक यूनिक आईडी को बैंक खाते से जोड़ दिया जाएगा तो इससे आधार कार्ड, खाता और मोबाइल नंबर जुड़ जाएंगे और सरकारी योजनाओं से मिलने वाला फायदा सीधे लाभार्थी को मिलेगा। पेंशन, सब्सिडी और राशन का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाएगा, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भ्रष्टाचार के। अभी अनुमान है कि 2025 तक पूरे देश भर में लगभग 137 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। 90% वयस्क जनसंख्या के पास आधार कार्ड हैं और यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भी कवरेज 90% से ज़्यादा है। आधार कार्ड के अनेक फायदे हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। आधार कार्ड बनवाते समय हमसे जो डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारियां ली जाती है, उनकी सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक माना है। 2017 के केस पुट्टास्वामी मामले में भले ही आधार को निजता का हनन माना, लेकिन 2018 के आधार निर्णय में आधार कार्ड को स्वीकार कर लिया गया है। और आखिरी में है एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार की नई कर सुधार पहल। ऑप्शन बी, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। ऑप्शन सी, आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन। उत्तर है, हम सब जानते हैं, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, ऑप्शन बी। दूसरा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार कार्ड को मतदाता सत्यापन हेतु मान्य क्यों माना है? 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है क्योंकि यह नागरिकता का अंतिम प्रमाण है। दूसरा, क्योंकि बिहार की 90% जनसंख्या के पास आधार है। और तीसरा, क्योंकि अन्य मान्य दस्तावेजों में भी अधिकांश नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं देते हैं। इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्योंकि आधार कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और 2 तर्क जो हैं, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए थे और चुनाव आयोग के तर्कों को खारिज कर दिया था, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन बी। तीसरा सवाल है कि बिहार की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR प्रक्रिया के दौरान 65 लाख मतदाताओं को हटाए जाने में कौन सी विसंगतियां सामने आई हैं? पहला, महिलाओं की बड़ी संख्या का नाम काटा जाना, बिल्कुल सही है। दूसरा, असंभव से मृत्यु दर दिखना, यह भी सही है, हमने पढ़ा भी था। और तीसरा, प्रवासी मजदूरों और विवाहित महिलाओं का नाम हटाया जाना, बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट जो कहता है मतदाता सूची से सैनिकों का नाम हटाना, यह गलत है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो 3 विसंगतियां हमने देखी थी, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए उत्तर होगा। चौथा सवाल है कि मतदाता सूची में आधार को शामिल करने का प्रमुख लोकतांत्रिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए, चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, नहीं। ऑप्शन बी, गरीब और वंचित तबकों की समावेशिता सुनिश्चित करना, यह हो सकता है। ऑप्शन सी, आधार को नागरिकता प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता देना, नहीं। ऑप्शन डी, पासपोर्ट की जगह आधार को प्राथमिक पहचान बनाना, नहीं। तो बचा ऑप्शन बी, गरीब और वंचित वर्गों की समावेशिता सुनिश्चित करना, यही लोकतांत्रिक महत्व है आधार कार्ड को मतदाता सूची के सत्यापन के लिए स्वीकार किया जाने का, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन बी। 5वां सवाल है कि भारत के संविधान में वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, उत्तर है अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।